दिस इज़ परवीन सहर फ्रॉम हेल्थ एंड सिरसा। और आज की जो वीडियो है वो है एसओपी को लेके। ऑस्ट्रेलिया या आप कनाडा जाते हो तो आपकी एसओपी जो है वो बहुत ज़्यादा उसके मतलब प्री रेक्विजिट जिसको आप बोलते हैं सबसे पहली ज़रूरत रहती है। और एसओपी होती क्या है गाइस, ये एक ब्रिज है बिटवीन योर पास्ट एंड योर प्रेजेंट। आपका पास्ट क्या था, आपका प्रेजेंट क्या है। और मैं बोलना चाहूँगा कि ये एक जो एडमिशन काउंसलर है जिसने आपको वीज़ा देना है उसके लिए भी बहुत एक प्यारी सी चीज़ होती है जिसके अंदर वो आपको इवेल्युएट कर सकता है कि ये आप इसमें फिट होते हैं इस कोर्स के अंदर या नहीं होते, या ये कोर्स आपको फिट करता है नहीं करता। तो मैं कुछ चीज़ें लेके आया हूँ। इसके लिए आपको 3-4 चीज़ें करनी पड़ती है। सबसे पहले प्री ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, फिर उसको रिवाइज करना पड़ता है, फिर प्रूफ रीडिंग करनी पड़ती है। तो इसके अंदर मैं इसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना चाहूँगा कि 3 सेक्शन जो होते हैं। फर्स्ट सेक्शन होता है आपका सीवी, आपका जिस तरह से आप रिज्यूमे लिखते हो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, आपका फादर, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपकी एकेडमिक वगैरह, वो सारा का सारा फर्स्ट सेगमेंट में आना चाहिए। दूसरा जो है वो आता है गाइस आपका इन्फॉर्मेशन। मैंने ये नोट किया ये सारी की सारी चीज़ें जो आपके कोर्स से रिलेटेड होंगी, आपके कॉलेज से रिलेटेड होंगी। और तीसरा आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, आपके मतलब आपके किस तरह से फ्यूचर के अंदर ये है। तो सबसे पहली चीज़ इसका अंदर जो रहता है आपका पर्पस रहता है। पर्पस से रिलेटेड आपने कुछ एक क्वेश्चंस है जिनको सेटिस्फाई करना है। तो मैं क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं। पहले तो आपसे ये पूछा जाता है कि आप उस फलानी कंट्री के अंदर ही क्यों जाना चाहते हो और उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर ही क्यों जाना चाहते हो। तो ये आपको सेटिस्फाई करना पड़ता है। इसके अलावा 2 तरह के कोर्सेज होते हैं। एक होता है रिसर्च वर्क। अगर रिसर्च प्रोग्राम है आपका तो वो हाउ विल इट बेनिफिट यू। और दूसरा है प्रोफेशनल कोर्स आपका होता है जिसके अंदर रिसर्च नहीं होता, सिर्फ आपको ट्रेनिंग दी जाती है एक पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड। तो हाउ विल इट बेनिफिट यू इन फर्दर लाइफ। तो ये चीज़ होती है। दूसरी जो चीज़ आती है गाइस आपका पास्ट एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस है तो यू नीड टू शेयर इन योर एसओपी। एसओपी मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आप लिख क्यों रहे हैं, आप पास्ट एक्सपीरियंस अपना वेरीफाई करोगे उसकी ऑथेंटिसिटी की इस कोर्स के लिए मुझे ये एक्सपीरियंस बड़ा बेनिफिट करता है। अगर नहीं है देन देयर इज नो प्रॉब्लम। अब तीसरी चीज़ आती है गाइस प्रोग्राम। प्रोग्राम से रिलेटेड मतलब ये एक लाइफ लाइन या बॉटम लाइन हम बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्टर बोल सकते हैं जिसमें कि एक पर्सन आपको वीज़ा क्यों ऑफर करे। वो प्रोग्राम मतलब बेसिकली वो प्रोग्राम है क्या, उस प्रोग्राम के अंदर आप क्या कंटेंट पढ़ने वाले हो और हाउ दिस प्रोग्राम विल बेनिफिट यू। तो ये मतलब मेन चीज़ें रहती है जिसके अंदर कि ये प्रोग्राम जो है वो आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेके आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी जो है यू हैव टू टॉक अबाउट योर पर्सनालिटी कि आपकी स्किल क्या है, आपने किस तरह की अचीवमेंट्स ली हुई है लाइफ के अंदर, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो एसओपी जो है, एसओपी जेन्युइनली गाइस जो हम जैसे जीटी जो है मतलब उसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे प्रीवियस वीडियो के अंदर, उसी तरह से आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वीज़ा के लिए गाइस। और ये कितने पेजेस की होनी चाहिए थी, ये 2 पेजेस की, 3 पेजेस की। तो आपका जो A4 पेज होता है उसके अंदर मैं रिकमेंड करूँगा कि ये एटलीस्ट 2 पेजेस की हो और ज़्यादा इसको स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है। और टू द पॉइंट आपके पॉइंट बड़े वैलिड होने चाहिए। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 सेगमेंट होंगे। पहला सेगमेंट आपका सीवी, आपकी खुद की पर्सनल डिटेल, आपकी फैमिली डिटेल, आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी क्वालिफिकेशन, ये चीज़ें रहती हैं और कौन से ईयर में आपने क्या पास आउट किया। दूसरी चीज़ आपका जो है जो कोर्स या जो स्टडीज़ आप करने जा रहे हैं उसमें क्या चीज़ है। और तीसरी चीज़ जो है वो चीज़ रहेगी आपकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या रहेंगे, इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या रहेंगे सॉरी। तो ये तीनों चीज़ें आपने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करनी है इसके अंदर। और एसओपी मतलब ये नहीं है कि आपने किसी को बोला कि आप लिख दो, आप इसको लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, इसको बाद में लास्ट में आप जो चीज़ें फालतू की है उसको एब्रिज करो, निकालो उसको, काम की चीज़ें रखो उसके अंदर से। प्रूफ रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एसओपी के लिए अगर आपको 3-4 दिन या 1 वीक का टाइम पीरियड लगता है तो ये समझ लेना वीज़ा इसी पे आना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच। चाहे ऑस्ट्रेलिया है या कनाडा है, आपकी एसओपी आपके लिए बहुत मैटर करती है। हैव अ नाइस टाइम।